फूड इंस्पेक्टर किस तरह से बनते हैं? क्या फूड इंस्पेक्टर पुलिस में आ सकता है? क्या ये इंस्पेक्टर का रैंक ही होता है? इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए तालीम कितनी होनी चाहिए? क्या सर सिर्फ फूड के मुतल्लिक ही या एग्रीकल्चर, बायो या इसी किस्म की डिग्रीज के साथ आप भर्ती हो सकते हो? क्या हम फूड ग्रेन्स के साथ भर्ती हो सकते हैं? कौन सी डिग्री चाहिए? एचईसी क्या होता है? बहुत से आपके सवाल आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप फूड इंस्पेक्टर किस तरह से बन सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस किस मरहले से आपने गुजरना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे जैसा कि आप सबको पता है सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस हम बनाते हैं, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। हर चीज हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, फूड इंस्पेक्टर आप किस तरह से बन सकते हो। आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए जी, ग्रेजुएशन लेवल से कम, और अगर ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है। बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं कि सर मैंने मास्टर किया हो, क्या मैं भर्ती हो सकता हूं? बेटा ये जो चीजें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे ऊपर अगर आपकी डिग्री है तो आप सब एलिजिबल हो, कर सकते हो, बल्कि अच्छी बात है, आपके नंबर ज्यादा आते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल है जी, एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होगी, 50% मार्क्स होंगे, आप एलिजिबल हो जाते हो। आपकी जो उम्र है 22 से 35 साल है। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन हासिल है। आर्मड फोर्सेस के जितने लोग हैं उनको 10 साल, बेवा और यतीम बच्चों को 3 साल, गर्ल्स को 3 साल, और इसके साथ जो अकलियतें हैं उनको भी, और इसके साथ साथ जितनी एज रिलैक्सेशन में लोग आते हैं डिफाइंड रूरल एरियाज 5 इयर्स 5 साल, माजूरों को 5 साल, तमाम लोगों को एज रिलैक्सेशन इसमें हासिल है अकॉर्डिंग टू रूल्स। आप फूड डिपार्टमेंट के सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाएं, उनसे पता कर लें, आप सबको ये एज रिलैक्सेशन हासिल है। तो अप्रोक्सीमेटली 18 से लेकर 35 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हो। 6x6 आपकी नजर होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। आपका कद जितना मर्जी हो चल जाएगा, इसमें कद की कोई कंडीशन नहीं है जी, कद इतना ही होना चाहिए। इसमें चेस्ट की कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। नजर आपकी 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। इसमें दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप नहीं होंगे। गौर से सुन ले जी, खुश हो जाए। इसमें आपको दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, फिजिकल मेजरमेंट नहीं होगा। हाँ, मेडिकल करवा के आप साथ लगाओगे। एमएस जो होते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स सरकारी हॉस्पिटल्स के, उनसे एक मेडिकल लेके आप वो साथ लगाओगे। उसके बाद जब आप डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते हो तो डिपार्टमेंट खुद से आपका मेडिकल करवाता है। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है। घर, गाड़ी और आपकी दीगर मराआत जो हैं ग्रेड 17 से एलिजिबल होती हैं, एंटाइटलमेंट पे आती हैं। आप लोग इसमें घर, गाड़ी आपको एलिजिबल नहीं है, एंटाइटलमेंट पे नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए सरकारी गाड़ी मिल सकती है। हाँ, अलबत्ता आपको फूड डिपार्टमेंट की जो रहायशी कॉलोनीज होती हैं उनमें घर मिल सकता है अगर वेकेंट हो। आप एप्लीकेशन गुजार देते हो, जब आपकी टर्न आती है सीनियरिटी के हिसाब से आपको घर मिल जाता है। एंटाइटलमेंट पे नहीं है। आपकी अप्रोक्सीमेटली तनख्वाह जो है 35 से 40 के दरमियान में शुरू हो जाएगी। आपका स्केल जो है बीपीएस, बेसिक पे स्केल 12 होता है जी, 12वें स्केल में आप सिलेक्ट होते हो फूड इंस्पेक्टर के तौर पे। एचईसी जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसके मुताबिक आपकी डिग्री हो, सेकंड डिवीजन हो, 50% मार्क्स हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्टिमोनियल्स अटेस्टेड होने चाहिए किसी गजेटेड ऑफिसर से। वो आप करवा के 3 सेट ऑलरेडी रख लिया करें। जो भी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब्स आती हैं, आप उसमें अप्लाई करते जाओ। तो आपके पास कम से कम 16 पासपोर्ट साइज तस्वीर अटेस्टेड पड़ी होनी चाहिए। 3 सेट आपके पास अटेस्टेड आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के पड़े होने चाहिए। सीएनआईसी है, डोमिसाइल है, आपकी तालीम डिग्री असनाद हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज की असनाद हैं, ये सारी चीजें आपके साथ पड़ी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये बिफोर टाइम आप अटेस्टेड करवा के अपने पास रख लिया करो। अब जरा सुन लीजिए आपके मुराहिल क्या होंगे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो गई, आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो गई, आपके एसएमएस आ गए। ये पहला मरहला गुजर गया, आपको पता चल गया आप एलिजिबल हो। उसके बाद सबसे पहले आपका होगा जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई कर गए। आपके रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 का एक पेपर होगा। उस पेपर में आपने किस तरह से कामयाब होना है, आपके टॉपिक्स क्या होंगे, किन किन चीजों को तैयार करना है, गाइडलाइन, मुकम्मल नोट्स हमने अपने दिए हुए हैं, अवेलेबल हैं। आप वो नोट्स लेके उनके मुताबिक तैयारी कर सकते हो। हाँ, इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो उसके हिसाब से भी आपने क्या क्या करना है, कि कौन से सवाल छोड़ने हैं, कौन से सवाल करने हैं, ये सारी चीजें भी हमने बताई हुई हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, एमएस के साथ, एमएस के पास से आप अपना सर्टिफिकेट मेडिकल लेके वो साथ लगाओगे डॉक्यूमेंट्स के। एमएस मतलब मेडिकल स्टूडेंट। आपके जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, टीएचक्यू है, टीएमओ है, या उसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, डीएचक्यू है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उन तमाम सरकारी हॉस्पिटल के जो एमएस होते हैं मेडिकल स्टूडेंट, उनसे आप एक मेडिकल लेके साथ लगाओगे।
देन जी आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, उसमें आपको देख लिया जाएगा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। उसके बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, इसमें मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया, बहुत से आपके सवाल हैं, उन सब सवालों के जवाब एंड पे जाके दूंगा। इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी लिस्टें लग जाएंगी और आपको ऑफर लेटर जारी होंगे। ऑफर लेटर आप सिग्नेचर करके दे दिए, आप डिपार्टमेंट में आ गए, तब आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी और आपको फूड इंस्पेक्टर के तौर पे पोस्टिंग दे के आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ विंग्स में लगा दिया जाएगा और आप फूड इंस्पेक्शन के तौर पे काम करोगे। क्या सर ये इंस्पेक्टर पुलिस की तरह ही इंस्पेक्टर होता है? क्या इसके रैंक होते हैं, पिप्स होते हैं, यूनिफॉर्म पहन सकता है? क्या ये पुलिस में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है? ये सारे सवाल आपके बार बार आप करते हो व्हाट्सएप पे आके। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन ले, बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं। देखिए, फूड इंस्पेक्टर जो है ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। आप लोग पुलिस में कन्वर्ट नहीं हो सकते हो, ना ही किसी दीगर डिपार्टमेंट जा सकते हो। हाँ, अलबत्ता एनओसी लेके अप्लाई करके आप पुलिस में आ सकते हो, उसी क्राइटेरिया से गुजर के जो एक इंस्पेक्टर के लिए है। क्या सर शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो जी, आप अपनी जॉब खत्म करके शाम को घर आ सकते हो। क्या सर हम प्राइवेट जॉब साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप प्राइवेट जॉब कोई साथ नहीं कर सकते। क्या सर इसमें तरक्की होती है? बिल्कुल आपकी तरक्की होती है जी, आप एडी बनते हो, डीडी बनते हो, आप आगे प्रमोट होते रहते हो, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर एसीआरस, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, इनके ऊपर आपका इन्हिसार होता है। देन आपके ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स होती हैं, देन आपकी बैड और गुड एंट्रीज होती हैं, आपका डोजियर होता है, किस तरह से ऑफिसर्स आपके बारे में राय रखते हैं, आपके अच्छे काम कौन से हैं, बुरे काम कौन से हैं, आपके कमेंडेशन सर्टिफिकेट किस तरह से हैं, आपको कितने सर्टिफिकेट मिले हैं, यानी तारीफी असनाद आपको क्या मिली है, आपको क्या सजाएं मिली हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट के साथ